जय हिंद, जय मातृभूमि। दोस्तों, मैं कुछ सिंह आज़ाद भारत आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि बिहार दरोगा के फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 1275 सीटों पर अधिकांश युवाओं ने फॉर्म को फिलअप भी कर दिया होगा। कुछ युवा जिन्हें कहीं ना कहीं इसके बारे में अगर संदेह होगा और खास करके वो सर्टिफिकेट्स को लेकर अगर कहीं चिंतित होंगे तो वो जाकर हमारे वीडियो को देखकर वहाँ से पूरी तरह से क्लियर हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमने उसका लिंक पिन कर दिया है, आप वहाँ से जाकर पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं, खास करके जो आपके ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो समस्याएं होती है उस पर। तो आज का यह जो वीडियो है दोस्तों, आज का यह वीडियो बिहार दरोगा की जो तैयारी कर रहे हैं युवा, उनकी उसको लेकर है कि आखिर वो जो तैयारी शुरू कर रहे हैं पीटी की परीक्षा को लेकर, तो इसके लिए उनको एक जो महत्वपूर्ण जो बात आज इसमें बताने वाला हूं, उसको कहीं ना कहीं आप अगर फॉलो कर कर चलते हैं, उसको अगर आप तैयार कर लेते हैं, उसको अच्छे तरह से समझ लेते हैं, तो आपको अपनी तैयारी करने में आगे बहुत आसानी होगी और आपको कहीं ना कहीं एक सीट सुरक्षित करने में बहुत आसानी होगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बिहार दरोगा की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बिहार दरोगा में पहले किस तरीके से प्रीवियस ईयर्स में जो है वो किस तरह से प्रश्न पूछे हैं, किस तरह से उसका पैटर्न रहा है, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं, इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इसको समझते हैं तो आपके लिए तैयारी करना आसान हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप के लिए यही कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर के किसी भी क्वेश्चन बैंक को खरीद लीजिए, किसी एक क्वेश्चन बैंक को खरीद लीजिए, और उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों कि आप प्रतिदिन उसके एक एक सेट को बनाइए और सेट बनाने के बाद उसका विश्लेषण पढ़िए। विश्लेषण पढ़ने के बाद आप ये मिलाइए कि हमारा कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। ठीक है, कुछ प्रश्न जो पहले करंट अफेयर्स के होंगे तो स्वाभाविक है आपके स्कोर कम आएंगे, लेकिन उससे घबराना नहीं है, आपको उसको पैटर्न को समझना है। ये नहीं कि आपको स्कोर से मूल्यांकन करना है कि अगर हम उस समय देते तो हमारा इतना स्कोर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए ये करना है। दूसरी बात आपको क्या करनी है कि आप उस क्वेश्चन बैंक को जब एक एक सेट जो बना रहे हैं प्रतिदिन, तो आप बनाने के बाद उसका एक चार्ट बनाइए। जो हर दिन सेट जो आप बना रहे हैं उसका एक चार्ट बनाइए, और चार्ट बनाने के बाद वहां पर विषय लिखिए कि जैसे पहला सेट जो बना रहे हैं तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिर से साइंस और मिसलेनियस, ऐसे करके करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, ऐसे करके एक छोटा सा चार्ट बनाइए। ठीक है, और चार्ट बनाने के बाद आप ये देखिए कि किस विषय से कितने प्रश्न आ रहे हैं, और प्रतिदिन जो आप सेट बनाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं चूंकि आप जब प्रश्न पढ़ेंगे सेट बनाने के बाद तो आपको एक इतना तो अंदाजा लग ही जाएगा कि अरे भाई ये हिस्ट्री का प्रश्न है, ये पॉलिटी का प्रश्न है, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, ये इन्वायरमेंट का प्रश्न है, ये साइंस का प्रश्न है। तो ऐसे करके आप चार्ट में जब लिखते जाइएगा कि लगभग इस प्रश्न से इतने इस विषय से इतने प्रश्न आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसका आइडिया हो जाएगा। और इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जैसे इतिहास है तो इतिहास से ये भी देखिएगा कि इतिहास से आखिर किस विषय से उसके जो हैं वो अधिकांश प्रश्न आ रहे हैं। जैसे इतिहास में हो गया कि ये इतिहास में जैसे हो गया कि एंशिएंट, मिडिएवल यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक इतिहास। तो इसको आपको कहीं ना कहीं समझना है कि किससे इतिहास के आखिर किस क्षेत्र से मतलब ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आमतौर पे आप देखिएगा कि आधुनिक भारत के इतिहास से अधिकांश प्रश्न पूछेंगे, और ये रहता है बिहार दरोगा में कि आपको जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री आमतौर पे पूछता ही नहीं है। ठीक है, तो जब ऐसे इसी तरह से आपको साइंस में भी करना है, थोड़ा कैटेगराइज कीजिएगा अलग अलग। तो ऐसे जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ आएगा कि अच्छा इसका पैटर्न क्या रहा है। तो ये जब आप समझ जाइएगा ना तो आपको आसानी होगी, खास करके उनसे फाइट करने में जो कहीं ना कहीं पहले 2-3 बार से इस परीक्षा को दे रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत के लिए अगर वो चूक रहे हैं, तो जब उनके बीच आपको अपने आप को स्थापित करना है, उन लोगों के बीच अपने आप को एक सीट को आपको सुरक्षित करना है, उनको एक कड़ी चुनौती देना है, तो उसके लिए आपके लिए सबसे सरल तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को अच्छे से समझिए, उसको बनाइए, उसके पैटर्न को समझिए, और जब अपने पैटर्न को आप जब इसके पैटर्न को समझ लीजिएगा और उसके बाद अपनी तैयारी को शुरू करते हैं, मतलब पढ़ाई को उसका रूप देते हैं, उसी अनुसार अपने शेड्यूल बनाकर, तो कहीं ना कहीं आप उनको फाइट करने में आपको आसानी होगी और अपने एक सीट को सुरक्षित करने में भी आपको आसानी होगी। वरना ठीक उसी तरह से होगा कि जैसे अंधेरे में हम तीर मार रहे हैं। तो इस बात को समझिएगा, इसको हल्के में नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि यह बहुत ही निर्णायक साबित होगा आपके लिए। फिर कहीं आपको पूछने और भटकने की जरूरत नहीं है कि भैया हमको ये बताइए, सर हमको ये बताइए, यहाँ से क्या होगा, वहाँ से क्या होगा, कुछ नहीं। आप खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंस टाइप का बनिए। ठीक है, अपनी तैयारी को इस तरीके से ही शुरू कीजिए, और ऐसा करने के बाद फिर आप खुद देखेंगे जब 10-15 सेट जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे मतलब सेट होंगे, तो उसको बनाने के बाद आपको एक कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगने लगेगा कि अच्छा किस विषय से कितने प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्नों की प्रकृति क्या है, किस तरीके से पूछ रहे हैं। और उसके बाद आप ये भी देखिएगा कि क्या पहले से अब में कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे आप देखिएगा कि हाँ कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देंगे कि हाँ जैसे करेंट अफेयर्स के कितने पूछ रहे हैं, जैसे इधर देखिएगा कि मैथ, रीजनिंग को भी शामिल कर दिया गया है 5-7 प्रश्नों को। तो कहीं ना कहीं आप समझ पाइएगा कि अच्छा अब बिहार दरोगा ने अपने मोड्स को चेंज कर दिया है, अपने थोड़े से परीक्षा के पैटर्न को चेंज कर दिया है और उस तरीके से पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको भी परंपरागत रूप से नहीं बने रहना है, आपको भी समय के साथ बदल जाना है और उसी अनुसार से ढलकर तैयारी करना है।
तैयारी को करनी है। तो ये सब बातों का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, और अगर ऐसा करके आप अपनी तैयारी को शुरू करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपके बेहतर परिणाम होंगे, आपके स्कोर में वृद्धि होगी और फिर आप अच्छा कीजिएगा। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों। प्रीवियस ईयर के किसी भी क्वेश्चन बैंक को खरीद लीजिए, जैसे प्लेटफॉर्म का है, घटना चक्र का है, स्पार्क का है, अरिहंत का है, किसी भी या किरण पब्लिकेशन का है। तो आप किसी भी एक पब्लिकेशन के, एक प्रकाशन के किसी भी पुस्तक को उठाइए और जो अच्छा लगे आपको जाकर बुक स्टॉल से देख लीजिए और उसको फिर क्रमानुसार उसको बनाते जाइए। अगर उसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका एक बहुत ही अच्छा माइंड में एक स्ट्रेटजी सेट हो जाएगी दोस्तों। और जब तक आप जैसे ठीक उसी तरह से है कि जैसे हमें कहीं युद्ध करने जाना है और अगर युद्ध स्थल की हमें जानकारी नहीं हो, पहले वहाँ पर किस तरीके से युद्ध हुए हैं, कौन किस तरह की वहाँ भूमिकाएं रही हैं, कि कहाँ से वहाँ पर युद्ध स्थल में किस किस तरह की रणनीतियाँ बनाई जाती हैं, तो ये सब जब आप नहीं समझ पाइएगा तो आप अपनी रणनीति को कैसे सेट कर पाइएगा दोस्तों। तो ठीक उसी तरह से यह भी परीक्षा है कि युद्ध की तरह ही है और इस युद्ध को जीतने वाले अर्जुन आप ही हैं, कर्ण आप ही हैं। तो आपको इसके लिए तैयार होना है, लक्ष्मीबाई आप ही हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी तैयारी को मजबूत करनी है दोस्तों। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को एक बार बढ़िया से समझिए और उस अनुसार तैयारी को शुरू कीजिए। फिर मुझे उम्मीद है कि आपके स्कोर में भी परिवर्तन होगा, आपके तैयारी में भी वृद्धि होगी और मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से, अगर जिन्होंने कठिन परिश्रम कर लिया, एकाग्रचित होकर, धैर्य बनाकर और सकारात्मक लोगों के बीच रहकर, तो मुझे लगता है कि आपका पीटी में एक सीट सुरक्षित हो जाएगा। इसमें कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ कि आखिर किस तरह से जो युवा हैं वो सेट प्रैक्टिस को शुरू करें और सेट प्रैक्टिस करने से उन्हें क्या लाभ है, और खास करके जो नए युवा हैं जो क्रमानुसार जो आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए अगला वीडियो मेरा होगा कि सेट प्रैक्टिस को लेकर। तो बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय मातृभूमि। धन्यवाद दोस्तों।